दोस्तों, आज की ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा डरा देगी। दरअसल कहानी असम के एक छोटे से शहर की है। उस शहर में एक घर था। घर पहाड़ों से घिरा हुआ था, क्योंकि असम का पूरा इलाका पहाड़ों से भरा हुआ है। तो उस घर के चारों तरफ भी पहाड़ियाँ बहुत ज़्यादा देखी जाती थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत घर था, लेकिन घर अपने एक कारण के वजह से बदनाम था। कहते थे लोग कि उस घर में आत्माएं रहती है, और ऐसा भी कुछ लोग कहते थे कि एक बहुत ही भयंकर सी चुड़ैल उस घर में रहती है। लेकिन कुछ लोग इस बात पर विश्वास करते थे, तो कुछ लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन डर का माहौल भी था। उस घर के चारों तरफ जितनी भी जगह थी, 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी अपना घर बनाकर रहना नहीं चाहता था। लेकिन तभी एक बात होती है। जिस शहर की बात मैं कर रही हूँ, उस शहर में एक सीरियल प्रोड्यूसर हुआ करते थे, और उन्हें बहुत ज़्यादा हॉरर स्टोरी में काम करना पसंद आया करता था। काफ़ी सारी डरावनी कहानियाँ, काफ़ी सारी डरावनी सीरियल्स उन्होंने बना चुके थे। लेकिन उन्हें चाहिए था कि एक लाइव भूतिया जगह पर वो अपना सीरियल बनाए, और वहाँ पर कैमरा फिट करे, जो भी कुछ होता है उसे रिकॉर्ड करे और उसे टीवी पर दिखाए। लेकिन ये कैसे होगा? तो उन्होंने उस घर के बारे में सुना जिस घर से लोग डरते थे। उस घर से कोई भी आना जाना पसंद नहीं करता था, ना ही उस घर के सामने से कोई जाता था, ना ही रात को उस घर की तरफ देखना लोग पसंद करते थे डर के वजह से। लेकिन जब उस घर के बारे में सीरियल प्रोड्यूसर ने सुना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा आग्रह हुआ कि वो कुछ ऐसा रिकॉर्ड करे उस घर में जिससे कि लोग देखें, डरे भी, और उनकी पब्लिसिटी भी हो, उनकी काफ़ी ज़्यादा कमाई भी हो। लेकिन ये कैसे हो सकता था? हाँ, वो लोग कैमरा लेकर लगा तो देंगे दिन के समय में घर के अंदर, लेकिन कैमरा लगाने के बावजूद भी वहाँ पर क्या होता है और ऐसा वहाँ पर है क्या जिसकी वजह से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं? उसके लिए एक आदमी की ज़रूरत थी, एक जीता जाता इंसान की ज़रूरत थी जो वहाँ जाए और ये सब रिकॉर्ड कर कर लाए। लेकिन इस काम के लिए कोई भी राजी नहीं होते हैं। तो पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा जाता है, कई सारे एड्स लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, और कहा जाता है कि एक खेल का आयोजन हो रहा है उस घर में, जिसे भूतिया महल कहा जाता है, जिसे भूतिया घर कहा जाता है। लेकिन उस पोस्टर को देखकर सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और सोचते हैं कि इस खेल के प्रतिभागी होगा कौन, और कौन अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाकर उस भूतिया घर में जाएगा। इस बारे में प्रशासन ने भी बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई। प्रशासन ने भी कहा कि उस घर में कोई नहीं जाता, वहाँ आत्माओं का खेल होता है, किसी के भी जान को खतरा हो सकता है, तो आप ये सब बंद करें। लेकिन सीरियल प्रोड्यूसर, जिनकी बहुत ज़्यादा पहचान ऊपर तक थी, बहुत ज़्यादा अमीर भी थे, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट बंद नहीं किया, और प्रशासन के कई सारे अधिकारियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे भी खिलाए ताकि प्रशासन के अधिकारी इस काम के लिए राज़ी हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके 1-2 महीना बीत जाता है, और प्रशासन के अधिकारी कुछ पैसे खाकर उस भूतिया घर में किसी को जाने की अनुमति दे देते हैं। तो अनुमति मिलने के बाद फिर प्रतिभागी कौन होगा, इसके बारे में भी सोचा जाता है। पहले से ही पोस्टर लगे हुए थे, तो जब पोस्टर को कई सारे लोगों ने देखा, फिर एक लड़का और एक लड़की सामने आते हैं। दोनों एक दूसरे को जानते तो नहीं थे, लेकिन दोनों को पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि पोस्टर में साफ साफ लिखा गया था कि जो भी प्रतिभागी इस खेल में जीतेगा उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। तो दोनों लड़का और लड़की को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, और पैसों के लिए उन्होंने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की हामी भर दी। तो जब वो सीरियल प्रोड्यूसर के पास आए और लड़का लड़की ने कहा कि हमें प्रतिभागी बनना है इस खेल में, तो सीरियल प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और एक दिन तय होता है कि उस दिन वो लोग वहाँ पर जाएंगे। तो सभी उस घर में जाते हैं तय दिन के मुताबिक, और उस घर में
सारे कैमरे फिट होते हैं। लड़का और लड़की ने 2 कमरे तय किए कि हमें उन 2 कमरों में रहना है। वैसे तो उस घर में कई सारे कमरे थे, लेकिन उन दोनों ने 2 कमरे तय किए कि हमें इन दोनों कमरे में रहने हैं, रात बितानी है। तो ऐसे करके उन्हीं दोनों कमरों में कैमरे लगा दिए जाते हैं और ऐसे तकनीकी कैमरे लगा दिए जाते हैं जो कि रात के अंधेरे में भी सब कुछ रिकॉर्ड कर पाएँ। कैमरे लगाने के बाद दोनों लड़का लड़की को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट दिए जाते हैं, ताकि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनकर वो अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस कर सके। और उस ब्रेसलेट की खासियत ये थी कि उस ब्रेसलेट को दबाते ही बाहर यानी घर के बाहर जो भी अधिकारी होंगे, जो भी सीरियल प्रोड्यूसर के आदमी होंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि इन लड़का लड़की को बाहर निकालने की ज़रूरत है, उनकी जीवन पर कोई विपदा आ सकती है और उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन शर्त ये थी कि घर के अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ लड़का लड़की ही कमरे में रहेंगे और अंदर से चाबी लगाएंगे। जी हाँ, कमरे में कुंडी होगी और अंदर की तरफ जो कुंडी होगी दरवाजे पर, उसमें वो लोग चाबी लगाएंगे। चाबी को दरवाजे के अंदर से यानी नीचे से बाहर फेंक देंगे और अपने आप को उस कमरे में पूरी तरह से कैद कर लेंगे। फिर सुबह तक उन्हें सरवाइव करना है भूतों के साथ और इसके बाद सुबह दूसरे लोग वहां पर जाएंगे जो कि सीरियल प्रोड्यूसर के लोग होंगे, उन्हें बाहर निकाल कर आएंगे। जो भी अपनी आत्मरक्षा सही ढंग से कर पाएगा, जो डर के माहौल से उभरेगा, जीतेगा, तो उसे 1 करोड़ का इनाम दिया जाएगा। शर्त यही थी। तो लड़का लड़की इन शर्तों पर राजी हुए। फिर उन्हें इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि शाम होने से पहले आप अपने अपने कमरे में जाइए, अंदर से कुंडी लगाइए, ताला लगाइए और चाबी को दरवाजे के नीचे से बाहर फेंक दीजिए। और इस तरह से लड़का लड़की दोनों 2-2 कमरे में बंद हो गए। चाबी लेकर सीरियल के प्रोड्यूसर के दूसरे आदमी बाहर निकल आए। घर को बाहर से ताला लगा दिया गया और घर के कुछ दूरी पर सीरियल प्रोड्यूसर के कुछ आदमी और खुद सीरियल प्रोड्यूसर भी वहीं पर रुके। अगर कभी कुछ ऐसा होता है कि जिसके वजह से लड़का और लड़की ब्रेसलेट का बटन दबाते हैं, तो भागकर वो लोग जाएंगे और उन्हें निकाल कर लेकर आएंगे। तो ऐसे करके धीरे धीरे रात बढ़ती है। 10 बजते हैं, 11 बजते हैं, 12 बजते हैं, तब तक बिल्कुल सब कुछ ठीक था। कैमरे में सब कुछ दिखाई दे रहा था, रिकॉर्ड हो रहा था और बाहर बैठे हुए लोग सब कुछ लाइव देख भी रहे थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि लाइव रिकॉर्डिंग को पूरे शहर में टेलीकास्ट भी किया जा रहा था। शहर के काफ़ी ज़्यादा लोग भी रात को उस रिकॉर्डिंग को देख रहे थे। सबको लगा कि रात के 11-12 बज तो गए हैं, अब तक तो सब ठीक है, आगे भी कुछ नहीं होगा, लड़का और लड़की सुरक्षित बाहर आ जाएंगे और अपना इनाम लेकर भी घर जाएंगे। लेकिन होता उल्टा है। जब 12 बज जाते हैं तब चुड़ैल का खेल शुरू हो जाता है। उस घर में एक बहुत ही भयंकर सी चुड़ैल रहा करती थी, जो कि घर को हमेशा अपने दायरे में रखा करती थी, अपने कंट्रोल में रखा करती थी और किसी को भी उस घर के अंदर आते हुए वो नहीं देखना चाहती थी। लेकिन सीरियल प्रोड्यूसर की वजह से ये दोनों लड़का और लड़की उस घर में रहे, कमरे में बंद हुए, तो चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन सीरियल प्रोड्यूसर के मन में ये था कि लाइव रिकॉर्डिंग जब हो रही है तब वो चुड़ैल को भी देख सकेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल चुड़ैल उन दोनों लड़का और लड़की के कमरे में तो गई, लेकिन रिकॉर्डिंग में कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। फिर शुरू हो जाता है खेल। धीरे धीरे करके लड़की अपने बालों को घसीटने लगती है, अपने चेहरे को नोचने लगती है। लड़का भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ करने लगता है। लड़का अपने सर को दीवार पर पीटने लगता है। फिर धीरे धीरे करके वो लोग पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं, जिसे देखकर
पूरा शहर डर जाता है क्योंकि लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और पूरा शहर ये सब कुछ बैठकर टीवी पर देख रहा था। घर के बाहर जो लोग बैठे हुए थे यानी सीरियल प्रोड्यूसर और उसके लोग, वो लोग भी अपने कैमरे में ये सब देख रहे थे, लेकिन उन्हें इतना ज़्यादा डर लगा कि कोई भी घर के अंदर जाकर लड़का और लड़की को बाहर निकालने की कोशिश नहीं की। सीरियल प्रोड्यूसर को बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था, अगर लड़का और लड़की मर जाएंगे तो हो सकता है कि उसकी बहुत ज़्यादा बदनामी हो, उसका काम बंद हो जाए। तो इस वजह से उसने फायर ब्रिगेड को भी बुलाया, लेकिन उन लोगों के आने के बावजूद भी उन्होंने भी कोई कोशिश नहीं की घर के अंदर जाने की, क्योंकि उन लोगों ने भी भूतिया घर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो इस वजह से कोई भी घर के अंदर नहीं गया। डर की वजह से सब लोग बाहर बैठकर कैमरे में सब कुछ लाइव देख रहे थे, सब कुछ हो रहा था उनके आंखों के सामने, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तो धीरे धीरे करके लड़के और लड़की की हालत खराब होने लगती है। लड़की खुद को नोच नोच कर काफ़ी ज़्यादा खून निकालने लगती है। उधर लड़का भी अपने सर को दीवारों पर पीट पीट कर बहुत ज़्यादा खून निकालने लगता है। और ऐसे ऐसे करके एक समय आता है जब रात के ठीक 2 बजे थे। रात के ठीक 2 बजे लड़का और लड़की दोनों पंखे पर फंदा लगाकर झूल जाते हैं और आत्महत्या कर लेते हैं। सब कुछ लाइव देख रहा था पूरा शहर, और इतना ज़्यादा डर का माहौल था पूरा शहर में कि लोग सोच रहे थे क्यों 1 करोड़ चाहिए था इन दोनों लड़का और लड़की को। जान बचानी थी बचा लेते, लेकिन 1 करोड़ के लिए इन्होंने अपनी जान गंवा दी। और इनके घर का अभी क्या होगा, इनके परिवार वाले अभी क्या करेंगे। बस यही कुछ सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर सुबह होने के बाद दरवाज़ा खोला गया, लोग अंदर गए और लड़का और लड़की की लाश निकालने लगे। पुलिस पकड़कर ले गई टीवी सीरियल प्रोड्यूसर को, क्योंकि उसने प्रशासनिक अधिकारियों को पैसे खिलाकर ये सब कुछ किया था। जब इस बारे में सबको पता चला तो टीवी सीरियल प्रोड्यूसर को काफ़ी सालों तक जेल हो गई और उसे जुर्माना भी बहुत ज़्यादा भरना पड़ा। जो जुर्माना गया दोनों लड़का और लड़की के परिवार वालों को। अगर वो लोग जीतते तो उसे इनाम के तौर पर 1 करोड़ देना होता, लेकिन जब लड़का और लड़की दोनों की मौत हो गई तो जुर्माने के तौर पर उन दोनों के परिवार को 5-5 करोड़ रुपए उस सीरियल प्रोड्यूसर ने दिया और उसे आजीवन कारावास भी हो गया। तो इस तरह से दोस्तों, एक भूतिया घर में एक चुड़ैल इस तरह से खेल खेलती है कि चुड़ैल को तो कोई देख नहीं पाता, लेकिन उसके खेल को सभी लोग देखते हैं और पूरा शहर देखता है। आज की ये कहानी अगर आपको ज़रा भी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।